सरकार कोई भी सवालों जवाब जिनपिंग से नहीं करती। जो प्रधानमंत्री मोदी कभी बोलते थे कि सरकार लाल आंखें करके बात नहीं करती जिनपिंग से, लेकिन आज इसी सरकार की पोल खोलते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता हर गांव में होने लगी है। भाई, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर अगर झूठ चल सकता है तो सच भी गांव गांव तक और शहर शहर तक पहुंच सकता है। यहां बात चलने लगती है बहुत सारी। तुम्हारे कुफ्र का इम्तिहान तो लेगी जरूर ये मुल्क की रियाया, सब्र बस खत्म होने को है, दरख्ता तख्त अपना देख लो। जी हां दोस्तों, मैं मनोज कुमार शर्मा आज़ाद हिंद आवाज़ न्यूज़ के लिए आपके बीच में। खबर 24 पर भी ये वीडियो आ सकता है और इस पर भी आ सकता है। हालांकि मुझे हालात अपने यूट्यूब चैनल के अच्छे नज़र नहीं आते। मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूँगा कि वीडियो शेयरिंग और बार बार कोशिश की जा रही है मेरे कंटेंट्स को डाउन करने की। हालांकि जो मेरे लगातार देखने वाले सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे इतना प्यार देते हैं, लेकिन मेरी उनसे ये एक गुजारिश है कि कमेंट किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। मैं आपके कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाता हूं तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि वो भी एक यूट्यूब का एक वो है बनाया हुआ कि आपको जवाब देंगे तो वो समझेंगे कि हम वीडियो को ज़्यादा वो कर रहे हैं, इसलिए शेयर भी नहीं करता हूं अपना वीडियो। ये अपना एक दर्द मैं आपके बीच शेयर आज करना चाहता था दोस्तों। शेयर से शुरुआत की थी कि तुम्हारे कुफ्र का इम्तिहान तो जरूर लेगी रियाया, सब्र बस खत्म होने को है, दरख्ता तख्त देख लो। ये तख्त के दरख्त नहीं की शुरुआत, जो दरख रहा है इनका तख्त प्रधानमंत्री मोदी का। भले ही मीडिया बात नहीं कर रहा चाइना के आक्रमण का, तवांग का, लेकिन इसकी चर्चा भारत की गली गली, भारत के हर मोहल्ले, हर गांव में होने लगी है। भाई, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर अगर झूठ चल सकता है तो सच भी गांव गांव तक और शहर शहर तक पहुंच सकता है। यहां बात चलने लगती है बहुत सारी चीज़ों की। तवांग पर जिस तरह से घुस करके जो हमारा एरिया था, तवांग के बारे में हमारे सांसद महोदय ने एक बयान दिया था। वो बयान मैं आज फिर से यहां दिखाना चाहूंगा। मैं ऐसा मुद्दा इस सदन में रखना चाहता हूं, अगर इस इश्यू को मैं रेस नहीं करूंगा तो हिंदुस्तान का आने वाला पीढ़ी मुझे माफ नहीं करेगा। 14 नवंबर 2019 ऑनरेबल रक्षा मंत्री राजनाथ जी तवांग गए और बीआरओ का एक पुल को इनागुरेट करने हमारा क्षेत्र आए तो चाइना ऑफिशियल प्रेस मीडिया में स्टेटमेंट नहीं दिया, ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ऑब्जेक्शन रेज किया है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गए अरुणाचल, ऑब्जेक्शन रेज हुआ। मोदी जी गए कैंपेन में, ऑब्जेक्शन रेज हुआ। ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी गए, ऑब्जेक्शन वहां प्रेस स्टेटमेंट करके रेज होता है। तो हमारा सरकार और हमारा इस सदन से कोई एक आवाज नहीं है, चाइना का ऑब्जेक्शन को कोई इशू रेज किया नहीं है। और ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं अपना हिंदुस्तान के मीडिया हाउस को भी मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी इशू को मीडिया में फोकस नहीं होता है। चाइना कितना टेरिटरी कब्जा हुआ सदन में, मैं आपका रिकॉर्ड में मैं एक बताना चाहूंगा। जसवंत सिंह, फॉर्मर मिनिस्टर एंड फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एज ए आर्मी कैप्टन आसाफिला में पोस्टिंग हुआ। वो आसाफिला आज चाइना का कब्जा में है। ओल माजा चाइना का कब्जा में है। आतुपुपु दिबांग वैली में एक रिलीजियस प्लेस है, 84-85 से वो जगह कब्जा है। अगर कहीं ऑनरेबल स्पीकर सर कहीं और दोगलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में दोगलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। तो इसलिए मैं अपना सरकार को और इस सदन को और अपना मीडिया हाउस को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपका माध्यम से कि कोई पाकिस्तान इशू आता है, अखबारों में पाकिस्तान का कराची का डेली मार्केट का रेट छपता है, इंडियन टेरिटरी को अरुणाचल में चाइना कब्जा करता है,
उसका कहीं प्री ये बयान आपने देख लिया होगा संसद में। ये बयान जो है खुद भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने दिया है, लेकिन उसके बाद भी बेशर्म सरकार कोई भी सवालों जवाब जिनपिंग से नहीं करती। जो प्रधानमंत्री मोदी कभी बोलते थे कि सरकार लाल आंखें करके बात नहीं करती जिनपिंग से, लेकिन आज इसी सरकार की पोल खोलते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं पवन खेड़ा नजर आते हैं, गंभीर आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री मोदी पर। गंभीर आरोप लगाते हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए 18 बार चीन गए, कम्युनिस्ट पार्टियों के पास संघ के लोग गए, चाइना से आपको इतना चंदा मिला। हाँ, बीच में ये भी बात चली थी कि कांग्रेस पार्टी को चीन से चंदा मिला है। तो भाई कहते हैं ना कि तुम डाल लाल हम पात पात। ये लड़ाई मेरी समझ में नहीं आती कि क्यों होती है, किस लिए होती है। क्या इतनी कमजोर सरकार या इतनी कमजोर सेना हो गई है प्रधानमंत्री मोदी के रहते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी एक भी बयान जिनपिंग के बारे में नहीं देते जो उनको वैश्विक स्तर का नेता बना सकता है। वैश्विक स्तर का नेता नई नई ड्रेस बदल करके, नए नए काम करके या बाकी देशों के दौरे करने के बाद नहीं बनती है। आपको याद होगा जब राजीव गांधी बहुत सारी विदेश यात्राओं पर रहते थे तो उनकी आलोचना यही मीडिया करता था कि देश में रहते कब, विदेशों में घूमते रहते हैं। लेकिन अब इस तरफ जब मोदी जी जाते हैं तो इस तरह की धारणा बनाई जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी विश्वगुरु बनाने के लिए निकले हैं देश को, उनकी यात्रा जायज ठहराई जाती है। 200 से 300 करोड़ रुपया हिंदुस्तान की जनता का खर्च कर दिया जाता है, उस पर भी सवाल कोई करने वाला नहीं है। लेकिन यहां संबित पात्रा की एक डिबेट में बखिया उधेड़ते हुए नजर पवन खेड़ा आते हैं और बहुत शानदार बखियां उधेड़ती हैं, क्योंकि जो आरोप मैंने बताया कि लगाए थे पवन खेड़ा ने, वो जरा सुन लीजिए कौन सा वीडियो था। वीडियो तो सुन लीजिए, उन्हीं का वीडियो है। मैं अपनी तरफ से कोई फैब्रिकेटेड बात नहीं कहूंगा। इस गंभीर डिबेट में इस तरह के मजाकाना बातें जो ये करते हैं, चीन के टेंट के नीचे पकड़े गए, वो जो एग्जीबिशन थी क्या उसमें आपके नेता नहीं थे, इसलिए मजाक बंद करिए। और ये कौन सा एमओयू लगा रखा है आपने? क्यों आरएसएस के लोग बार बार चीन जाते थे, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से ट्रेनिंग लेने? ये क्या हो रखा था? राम माधव क्यों जाते थे? क्यों डोवल साहब और उनका पूरा फाउंडेशन बार बार चीन जाती थी? सवाल, जब हमारी सरकार बनेगी तो इंक्वायरी ऐसी शुरू करेंगे आपको होश ठिकाने आ जाएगा। इससे ज्यादा मत बोला करिए चीन पे। हमें मालूम है कितनी बड़ी गुलामी आप लोग चीन की करते हैं, कितने एमओयू साइन करवाए। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बार बार चीन भाग जाते थे, अमेरिका आने नहीं देता था। पूरा चीन के तो आप विषय में बोला मत कीजिए। 18 बार चीन में जाते हो, प्रधानमंत्री को चीन से ऐसा क्या प्रेम है? चीन पर तो आप मुंह मत खोलिएगा, प्रधानमंत्री समझदार है, चीन पे ज्यादा बोलते नहीं क्योंकि उनकी अपनी पोल खुलेगी, इसलिए चुप रहा करिए आप भी संबित पात्रा जी। अब आइए आपकी बाकी मुद्दों पर। आज संबित पात्रा ने स्पष्ट कर दिया कि यह तालिबान के साथ कोई रिश्ता सरकार नहीं रखेगी। बधाई हो देश को कि आज संबित पात्रा के नाम में एक नया विदेश मंत्री देश को मिल गया है। संबित पात्रा जी ने आज घोषणा कर दी कि अगर विपक्ष तालिबान के लिए कुछ बोलता है कि साहब सरकार को मौका दीजिए, हम तो इन्हीं का साथ दे रहे थे सरकार का, तो हम पर आरोप देख रहे हैं। इसको मैं कहता हूं कि देश की राजनीति में ये तालिबान का कैसे दुरुपयोग करते हैं, आज संबित पात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया। हम आपके हाथ खुले रखना चाहते हैं, हम कह रहे हैं हम तालिबान पे के विषय में चलिए, हम आपको नहीं आपके हाथ बांधते। खेड़ा का ये बयान आपने सुन लिया होगा। 1 मिनट 36 सेकंड का ये वीडियो न्यूज 24 पर वायरल हो रहा है। और संबित पात्रा की जो है मैया जो है, नहीं सॉरी ऐसे गलत वर्ड नहीं बोलने चाहिए कि मैया खराब हो रही है, फलाना हो रहा है, माँ बहन एक हो गई, ये तो गलत बात होगी ना। इस तरह की बातें बोल देंगे, ये बोलेंगे उनकी बहुत बेइज्जती हो रही है। हैं कुछ कारिंदे ऐसे जिनके पास जवाब नहीं सुल्तान हिंद के, वो बस सुल्तान हिंद की जूतियां चाटते हुए नजर आते हैं। वही हाल संबित पात्रा का है और वही हाल मोदी जी के बहुत सारे सपोर्टर्स का है। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये नहीं है कि पवन खेड़ा ने ये बोला है या वो बोला है। ये मेरा मकसद भक्तों के साथ भी है, एक जुड़ाव उन देश प्रेमियों के साथ जो वाकई देश को प्यार करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों। आप खुद डिसाइड कीजिए, मेरी बातों को एक तरफ रख दीजिए।
पवन खेड़ा के सवालों पर जरा गौर कीजिए। केवल एक पार्टी सत्ता में बनी रहे और देश का नुकसान करती रहे, और खास तौर पर जो भी निर्णय हो रहा है बहुसंख्यकों के खिलाफ हो रहा है। जीएसटी की रेट बढ़ रही है तो हिंदुओं की दुकानें बंद हो रही हैं। समझिए इस कुचक्र को। आप सोच रहे होंगे चाइना से शुरू किया था वीडियो, जीएसटी पर आपने पहुंचा दिया, लेकिन सबका लिंक अपने आप में आपस में मिला हुआ है दोस्तों। अब आप जाने, आपका काम जाने, संबित पात्रा की जिस तरह से उतारी पवन खेड़ा ने, वो वाकई मतलब क्लैपिंग करने लायक थी। सवाल क्लैपिंग करने लायक थे। संबित पात्रा का चेहरा देखने के लायक था। और सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता संसद में सवाल पूछ रहा था, जिसके बारे में हमारा हिजड़ा मीडिया बस राहुल गांधी से, राहुल गांधी की यात्रा के बारे में पूछ रहा था। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।